एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो टाइम की अगर बात करें, 10:30 का टाइम हो गया, सुबह के 10:30 हो गए हैं और आज है ट्यूसडे, तारीख है 20 दिसंबर है, ट्यूसडे है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, बस मैंने ना चप्पल पहनी है, अभी शूज़ पहनने बाकी हैं। तो जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ, मैं नहाई हूँ फटाफट से। लावण्या की आज छुट्टी है, उसका आज पेपर नहीं है, उसकी 2 दिन की छुट्टी है। उसको भी नहलाया धुलाया, तैयार करके भेज दिया है, मतलब वो ऊपर निकल गए हैं। तो अभी अभी मेरे पास आए हैं मम्मी, दिव्या और हम सब जा रहे हैं मार्केट। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है रिटायरमेंट है, तो उस सिलसिले में जो है बहुत सारा सामान लेना है, बहुत सारा सामान है, सारा तैयारियां करनी है, सारी बहुत सारा है। तो आज मम्मी के लिए कपड़े लेने हैं और क्योंकि मम्मी का भी स्पेशल डे है, पापा रिटायर होके आएंगे तो मम्मी हमारी जो ट्रेडिशनल ड्रेस रहती है वो लेनी है, सूट लेना है और हम लोगों के लिए भी लेनी है। लिए तो खैर वैसे अभी थे, लेकिन अब वो घर का ही फंक्शन है तो एक फंक्शन में पहन लिए, दूसरे में भी पहन सकते हैं, सेम ऐसी बात नहीं है। लेकिन पापा जो है उन्होंने हमें मतलब मम्मी को भेजा है, दिव्या को भेजा है कि तुम सब जो है अपने लिए कपड़े ले लो, क्योंकि हमारे घर का जो है ये लास्ट ही फंक्शन समझो आप अब, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा बड़ा वाला फंक्शन नहीं होने वाला है। तो फिर पापा ने भेजा है। पापा नहीं आए हैं क्योंकि लेडीज़ वाली शॉपिंग में पापा बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और वो इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं, तो वो बोलते हैं मैं नहीं आऊँगा। तो वो मम्मी को छोड़कर मम्मी और दिव्या को यहाँ तक छोड़ के गए हैं। मम्मी और दिव्या भी यहाँ आए, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जब वो निकल गए तब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, इससे पहले मुझे डांट पड़े, फटाफट से चलते हैं और आपसे मिलते हैं सीधे रामपुर जाकर। तो जी अभी हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट और सबसे पहले हम लोग आए हैं इस शॉप पर जहां पर हमारे वो शहर की टोपियां मिलती है और पट्टी वाले कोट और ये जो सदरी हम लोग पहनते हैं ना, ये भी मिलती है। तो यहाँ पर हम आ गए थे। मुझे कुछ टोपियां भी चेंज करवानी थी जो हमने मतलब ख़रीद कर शिमला भेजी थी, उसके माप में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, तो वो चेंज करने आए। तो फिर यहाँ पर हम लोग सामान लेने लग गए हैं। यहाँ पर ले रहे हैं लावण्या के लिए ये सदरी सलूका और अपने लिए भी लिया है हमने। तो हमने पहले ले लिया था, फिर बच्चों का हमने पूछा, उनके पास बच्चों का था, तो मैंने कहा चलिए इसके लिए भी ले लेते हैं। और बहुत ही अच्छा, मतलब फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आई है। तो ये वाले सलूके हम लोगों ने ले लिए हैं, दिव्या, मैंने और सिस्टर ने, एक जैसे ही हमने ये लिए हैं। और यहाँ पर ये पट्टी वाले कोट बने हैं जो ऊपर आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पट्टी के होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो बस रेट वगैरह का हम लोग यहाँ पर इनसे पूछ रहे थे। सेल्फ केयर किसे नहीं अच्छी लगती, जिसे कि हम पर्सनल ग्रूमिंग भी कहते हैं। और अगर यहाँ ग्रूमिंग की बात हो रही है तो मैं सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बॉयज़ की भी बात कर रही हूँ। जैसे हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी होता है ना, वैसे कहीं ना कहीं हमारे आपने सुना भी होगा, कहावत है कि स्वच्छ शरीर में स्वच्छ आत्मा का वास होता है। तो हमें अपने शरीर की, हमारे बॉडी की भी केयर करनी होती है और बॉडी की केयर कई तरीकों से होती है। जैसे कि हमारे शरीर पे अनवांटेड हेयर होते हैं जिन्हें कि हम रिमूव करते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे मेथड अपनाते हैं। पार्लर जाते हैं, वैक्सिंग होती है, थ्रेडिंग होती है और हेयर रिमूवल हम लोग यूज़ करते हैं। और हेयर रिमूवर जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, उससे क्या होता है हमारी जो शरीर है वो काला पड़ जाता है। वैक्सिंग जो है वो एक पेनफुल मेथड है, आपको घंटों पार्लर में बैठना भी पड़ता है। अगर आप घर में भी करें तो आपको काफ़ी देर बैठना पड़ता है, उसके बाद आपको दर्द सहना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक अमाउंट के साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, साथ में पेन भी होती है और भी बहुत सारे तरीके हैं, और जिससे हम आप सभी लोग जो हैं अपना सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ आज एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको ना पार्लर जाना पड़ेगा और ना आपको दर्द सहनी पड़ेगी और मिनटों में ही आपके जो अनवांटेड हेयर होते हैं उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ न्यूड का ये हेयर रिमूवल स्प्रे, जो कि जेल न्यूड का ये जो हेयर रिमूवल स्प्रे है, ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है स्प्रे बॉटल के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है पैराबिन फ्री है, तो आप इसे बेझिझक होकर यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे बिल्कुल यूज मत कीजिए। और ये जो है आपके मतलब सेंसिटिव एरियाज के लिए नहीं है, आप अपने आर्म्स और लेग्स के हेयर इससे रिमूव कर सकते हैं इजीली, बहुत ही क्विकली जो है वो रिमूव हो जाते हैं। देख लेते हैं इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको मतलब जहां पर इसे यूज करना है अपनी आर्म्स में, लेग्स में, तो आपको वो एरिया जो है वो अच्छे से वॉश कर लेना है। और उसके बाद, क्योंकि मॉइस्चराइजर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये जो बॉटल है इसे अच्छे से शेक करना है और स्प्रे कर देना है उस एरिया पे जहां पर आपको अपने हेयर रिमूव करने हैं। और ये स्प्रे करने के बाद आपको वेट करना है 8 to 10 मिनट और उसके बाद आपको महसूस हो जाएगा कि हमारे हेयर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप किसी भी हल्के गीले
कपड़े से इसे वाइप कर सकते हैं और वाइप करने के बाद आप वॉश आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका है आपके अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने दे दिया। देख रहे हैं कोट और लेडीज वाला तो ले लिया है। ग्रे कलर भी यहाँ पर, ये ब्राउन। तो जी यहाँ पर ना बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहे थे, इस वजह से मुझे हर जगह वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि पट्टी वाले कोट मिलते हैं, तो यहाँ पर हम रोहित के लिए कोट देख रहे थे, लेकिन हमें उसका ना पता नहीं लग रहा था उसके साइज़ का। तो बस ये लड़का यहाँ पर था इनके पास, हमने कहा चलो इसे ही पहना कर देख लेते हैं। साथ में रोहित को वीडियो कॉल भी किया था। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। ये वाला कर दिया ना 36 की। ये तो रोहित के साथ ट्यूनिंग हो जाएगी। मम्मी अच्छा लग रहा है, लंबे है ये, जबरदस्त है ना। ये बेटू को कर रहा है। हाँ जोड़ कौन की जोड़ ब्लैक है। अब क्या करना तुम ऐसे देख रहे हैं हम सैंपल्स, अच्छे लग रहे हैं कार्ड। ये अच्छा लग रहा है ना कटिंग वर्क। ये तो लोगों का है। पता नहीं। अब हम दोबारा शादी करने जा रहे हैं। क्या? अब हम दोबारा शादी करने जा रहे हैं। 50 साल बाद करना। 50 साल बाद तो समझ भी आती, 6 महीने बाद कौन दोबारा शादी करता? 50 साल बाद आजकल सब करते हैं। अच्छा 6 महीने बाद। अब हम 6 महीने के बाद फिर से शादी करेंगे। जो रह गया था वो सब पूरा करेंगे। देखिए यहाँ बोल कार्ड छापने आए हैं। कार्ड छापते हैं मामू के यहाँ पर पास। बन रहा है कार्ड। है ना, आए तो है नहीं आप शादी में, पर ये तो है नहीं। तो जी ये है दिव्या के मामा जी, और हम आए हैं इनकी शॉप में यहाँ पर कार्ड प्रिंट करवाने। तो हम लोगों ने कार्ड सिलेक्ट कर दिया है और जो जो उस पर लिखा रहता है वो सब कुछ डिसाइड हो गया है। तो इनकी रामपुर में शॉप है। यहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी पी और कार्ड प्रिंट होने के लिए दे दिए। उसके बाद बाज़ार में निकले, बहुत सारी जगह गए और उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे कि सूट लें या ना लें। रेस्ट तो हम लोगों ने ले लिए हैं, जो पेटीकोट रहता है हमारा ट्रेडिशनल, लेकिन फिर सोच रहे थे कि सूट लें या ना लें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि चलो पापा की रिटायरमेंट है, इतना बड़ा घर का फंक्शन है, एक एक सूट हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग सूट की शॉप पे जैसे ही आए, यहाँ पर हमें मिल गए सब्सक्राइबर हमारे, जो कि मेरे बर्थडे वाले दिन मिले थे। तो बहुत खुश हुई मैं इनको देखकर। तो मैंने कहा चलिए पहले इनसे ही मैं बात कर लेती हूँ। फिर से मिल गए हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर। ये मेरे बर्थडे वाले दिन मिले थे, लेकिन उस टाइम पर बहुत अंधेरा था। तो ये हैं, बहुत अच्छी हैं। और अब कल जा रहे हैं वापस, है ना। ये इनके हस्बैंड है, ये इनकी बेटी है, और ये छोटी सी और आप इधर यहाँ जॉब करती हूँ मैं रामपुर में, आंगनबाड़ी। अच्छा, ये तो यही लोकल है, आंगनबाड़ी में ये होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। इसका हाँ, ये तो छोटू से मिल गए थे उस दिन। तो आऊँगी मैं अम्बाला, पक्का आपसे मिलूंगी। जब भी आएंगे तो अम्बाला आपसे पक्का मिलेंगे। हाँ, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के लिए? आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि ये आप बेगाने हैं। मैंने उस दिन से ही ऐसा सोचा कि जैसे कि मैं इनकी फैमिली मेंबर हूँ। हाँ जी, ऐसा होता ही है। फैमिली मेंबर ब्लॉग्स देख के ना ऐसा लगता ही है। लावण्य को देखकर तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये बेगानी है। पहली बार देखा, ऐसा लगा जैसे ये अपनी बच्ची है। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट करने के लिए, और मैं पक्का मिलूंगा। ठीक है, बाय बाय। ऐसे देखो ना डेली यूज़ के, उससे तब तो ये वाला लग रहा है, पर ये भी अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। कमेंट करें। हाँ, ले मिल गए इधर। तो जी ये है दिव्या रानी, जो कि सूट सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मतलब कलर जो हैं वो सेम ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सूट ले लिए हैं इस नई शॉप से ही। हमने आज फर्स्ट टाइम मैंने भी यहाँ से लिए हैं, और अब हम सीधा जाएंगे टेलर के पास, ताकि टेलर को ये सूट थमा दें और वो जल्दी जल्दी हमारे सूट सिल दे, ताकि हम लोग फंक्शन में पहन सकें। कर दी है बहुत सारी शॉपिंग, और अभी 1.5 घंटा लग गया टेलर के पास। अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। लावण्य और दिव्या ने आज पूरा प्रोग्राम। चलो नानी को बोलो, नानी को बोलो, लेट हो गया। अब नानी की बस वो होगी बेटा। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ, और मम्मी चले गए हैं बस में। मम्मी चले गए हैं जिस बस में हम आए थे, मम्मी उसी बस में चले गए थोड़ा आगे तक। वहाँ पर आएंगे पापा मम्मी को लेने और दिव्या को लेने। बहुत सारा सामान हो गया था ना, तो पापा को फ़ोन करना पड़ा। और टाइम जो है वो 5 बजे का हो रहा है। ठंडा हो गया एकदम से मौसम,
उफ, और आज इतनी ठंड है ना, मैं क्या बताऊँ। ऊपर से हमारे पास इतना सारा सामान, बहुत सारा, जिसमें से कि आधा मतलब जो कपड़े वगैरह है वो तो हम टेलर के यहाँ दे आए हैं। मर गए ठंड में, गाले नाक ठंडी होगी आज, है ना लावण्य। और इसने आज इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, कितना परेशान किया। तो मुंह दुखी नहीं हैं? थोड़ा सा भी नहीं। थोड़ा सा भी। मैं बैठ गई वहाँ आग के पास, उसकी दादी ने आग जला रखी है दुकान के बाहर। और आजकल मेरे पौधे ऐसे हो रहे हैं ना, पानी नहीं डाला बहुत दिनों से। आजा बेटा। यहाँ पे तो एकदम ठंडी का एहसास होता है, और आज बहुत ज़्यादा ठंड। तो निकल गई चेंज वेंज करके फटाफट से बाहर, और मैं सबसे पहले चेंज कर लेती हूँ, इतनी ठंड आज मुझे लग रही है ना। तो जी टाइम हो चुका है 9:30 का, और मैं अभी खाना गर्म कर रही हूँ। किसी का ना मन ही नहीं कर रहा था। मैं पकौड़े लेकर आई थी, तो चाय के साथ मैंने खा लिए थे पकौड़े, 3-4 ही खाए थे, और उससे बस ये गैस्ट्रिक वाली जैसी प्रॉब्लम हो जाती है वो ऑयली से ना। या तो गरम गरम हो तो भी ठीक रहते हैं, लेकिन वो जो हैं तो मतलब सुबह के बने थे, वो दे दो उन्होंने गरम करके थे। खाना वाना हो गया, और ये देखो दोनों बाप बेटी रज़ाई में घुस गए। हस्बैंड जो है वो अंदर अपना गेम खेल रहे हैं, रज़ाई में घुस गए क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना। और यहाँ पर देखो हीटर जो है ये कंटिन्यूसली लगा है। लावण्या सो गई है, थोड़ा सा खाना खाया, मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। तो चलो मेरे पास जो ये पैकेट है ना, मैं दिखा देती हूँ। रख रही थी, मुझे लगा आपको भी दिखा देती हूँ, तो फ़ोन रखती हूँ पहले। यही जुगाड़ वाला ट्राईपॉड, क्योंकि ट्राईपॉड बाहर है। तो हमें जो मम्मी ने लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाले स्लूके हैं जो मम्मी ने हमें लिए हैं, बास्केट जिसको बोलते हैं। आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं, कितने के मिलते हैं, तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ और बता भी देती हूँ। तो देखो इस बार ना हमने कुछ अलग सा लिया है। ये कुछ ऐसे मतलब सॉफ्ट सा है, सॉफ्ट सा है, वेलवेट तो नहीं इसे बोलेंगे, लेकिन हाँ उस तरीके का ही है, बिल्कुल सॉफ्ट और प्रिंटेड है। प्रिंट आप इस पर देख सकते हैं। ये एक्चुअली दिव्या को पसंद आया था, तो दिव्या ने लिया अपने लिए। उसे एक ही नज़र में पसंद आ गया था। अच्छा है, और इस तरीके से है प्रिंट। ये देखो बैक साइड से ऐसा ही है, ये पूरा ऐसा होता है। इसमें बटन रहते हैं, काज बटन, और यहाँ पर रहती है इसमें 2 पॉकेट्स, जैसा कि आपने मेरे को देखा होगा, मैं पहनती रहती हूँ, तो हमारे यहाँ ये चलता है। और जो हमारे रेस्टे हैं, मतलब रेस्टे पेटीकोट जो हमारे हैं वो वहीं पर सिलने को दे दिए हैं। तो ये एक मेरा है, एक ये सिस्टर का है, सेम ही है। दिव्या का भी ऐसा ही है। तीनों अच्छे लगे, साइज़ मिले तो हम लोगों ने ले लिए ये। और ये मम्मी ने हमें लिए हैं तीनों को, चारों को। और ये है हमारी लावण्या का, जो आपने वीडियो में देखा वो पहन रही थी। तो ये लग रहा था ना कि ब्लैक कलर है, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, ये कॉफ़ी कलर है, डार्क ब्राउन कलर है ये, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है। और ये लेंथी भी है, इसके पास नहीं है, इसके पास 2 है, दोनों छोटे हो गए हैं, तो इसके लिए ये ले लिया, चाहे घर में पहने और फंक्शन में भी। मम्मी बोल रहे थे इसके लिए पेटीकोट या रेसा लेने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि इसके पास बच्चों के पास ना यूज़ नहीं होते हैं। रोहित की शादी में भी एक बना था, और इतना महंगा बना था, पूरी सिलाई उतनी लगती है जितनी बड़ों की लगती है। 1100 हमारी सिलाई थी रेस्टे की, तो 1100 ही लावण्या की सिलाई मैंने दी थी। तो उन भैया ने मुझे 1000, मोहन टेलर से ही मैंने बनाया था, तो उन्होंने 1000 रुपये लिए थे, 1100 नहीं लिए थे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, अभी इस लड़की को वो टाइट हो गया है, और सर्दियों में लगते नहीं हैं पतले वाले। तो रेस्टे तो हमारे पास थे भी भाई की शादी के, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, फिर एक ही घर में फंक्शन है, और फिर रिटायरमेंट जो है पापा ने बोला हमेशा हमेशा नहीं होगी रिटायरमेंट, मेरी रिटायरमेंट है। तो भाई मैंने कहा चलो पापा के रिटायर हो रहे हैं तो ले लेते हैं। तो हम लोगों ने रेस्टे लिए, और उसके बाद हम लोगों ने वो भी सेम ही है, अलग अलग मतलब कलर अलग अलग हैं। मम्मी का अपना अलग है, हमारे अलग है, क्योंकि मैं और सिस्टर सेम पहनते हैं। तो दिव्या भी अब बोलती है कि दीदी मुझे भी आप ही की तरह लेना है, मुझे आपकी चॉइस अच्छी लगती है। तो वो भी वैसे ही लेती है जैसे हम लेते हैं। तो पहले हम 2 थे सेम पहनने वाले, अब हम हो गए हैं 3। लाइट आ रही है ज़्यादा। तो और लिए हैं हमने सूट, और सूट जो हैं बहुत सारे देखे, लेकिन वो सर्दी में ना कुछ स्टफ़ नहीं मिलता है, पार्टी वेयर कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है पापा का रिटायरमेंट का, वो दिन का ही है। तो
हम लोगों ने सिंपल से सूट लिए हैं, लेकिन लिए हैं वेलवेट में ही, क्योंकि जो अभी भाई की शादी में वेलवेट वाले सूट पहने थे ना, वो इतने गर्म थे ना, उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। तो ये कपड़ा जो है ना मोटा होता है वेलवेट वाला, और अगर आप इसमें लाइनिंग लगा दो तो उसके बाद ये और ज़्यादा गफ़ हो जाता है। तो सूट तो मैंने सिलने को दे दिए हैं। जो दिव्या देख रही थी ना मरून कलर का, वही वाले हमने लिए हैं। सिंपल सूट है, सिर्फ गले पे एम्ब्रॉयडरी है और बाजू पे है, और पूरा सूट वेलवेट का है। शर्ट भी वेलवेट की है और बॉटम भी वेलवेट का है, और उसके बाद उसमें है ये कंट्रास्ट दुपट्टे। तो ये वाला जो दुपट्टा है ये मेरा है, और बाई चांस जो मैंने पेटीकोट वेयर किया था सेम उसी कलर का ये है, मस्टर्ड कलर का है। और ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, जैसा आप देख सकते हैं कोने में ऐसी एम्ब्रॉयडरी है। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये सूट मिले, बहुत सारी शॉप में आज हम गए तो मिल तो रहे थे लेकिन सेम नहीं मिल रहे थे, और फिर कलर जो है वही मिल रहे थे जो हमने अभी लिए हैं, भाई की शादी में लिए थे। फिर हमें वो सेम नहीं लेने थे, फिर एक जैसा ही लगता है, तो इस वजह से जो है फिर हमने ये वाला ले लिया। ये हमारे सर्दी के तीसरे सूट है, मतलब सर्दियों में हमने ये तीसरे सूट सिल लिए हैं। तो ये देखिए ये है ग्रे कलर का, और ये है सिस्टर का, एम्ब्रॉयडरी सेम है। सिस्टर का सूट जो है वो रानी कलर का है, ऐसा मजेंटा कलर का है, और ग्रे दुपट्टा है। मेरा जो सूट है वो ऐसा ब्लू कलर का है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ब्लू, और ये दुपट्टा है। और दिव्या रानी का जो है वो मरून है, जो वो लगा कर देख रही थी, और मरून के साथ उसका ब्लू कलर का दुपट्टा है। जैसा मेरा सूट है वैसा उसका दुपट्टा है ब्लू कलर का। कि सामान जो है वो पापा का होगा, पापा को जो गिफ्ट देना है वो है, और पापा मम्मी के लिए हार वगैरह, और जो भी रहता है रिटायरमेंट में सबके अपना अपना रहता है। अब हमारे यहाँ तो फर्स्ट टाइम है, मेरे ससुर जी की हुई थी तो बस वही लिया था हमने, हार लिए थे और गिफ्ट लिया था। अभी पापा को गिफ्ट, मतलब पापा के गिफ्ट को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या लें क्या ना लें। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि क्या देना ठीक है। हम लोग सोच रहे थे कि तीनों भाई बहन मिलके कुछ दे दें या सेपरेट होके दे दें, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मेरे ससुर जी को मैंने दिया था मोबाइल जब वो रिटायर्ड हुए थे, क्योंकि घर की चीज़ें तो सब लोग देते ही देते हैं, तो उनके पास उनका मोबाइल जो है वो ख़राब हो रहा था, तो मैंने न्यू मोबाइल उनको लेकर दिया था, एंड्रॉयड। बहुत ज़्यादा खुश हुए थे वो, मैंने और हस्बैंड ने। और अभी पापा के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, उनका मोबाइल भी ठीक है, उनके पास कपड़े भी बहुत है, उनको जूते अभी बर्थडे में गिफ्ट किए हैं वुडलैंड के, और स्वेटर जो है वुलन की दिव्या ने गिफ्ट की थी। तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के पास कोई सजेशन हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बातों बातों में वीडियो होता है बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप वीडियो छोटा बनाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आप वीडियो बड़ा बनाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी वो रहती है। तो चलिए ज़्यादा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अपने सजेशन ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर जो मुझे सही लगेगा फिर मैं वही देखूँगी, क्योंकि पापा का अभी हमने कुछ भी नहीं सोचा है। और बस मम्मी के लिए भी सोच रहे हैं कुछ, अब देखते हैं जैसा होगा, अपनी जेब के अनुसार सब कुछ होगा। तो आप लोग ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या करूं, थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिएगा, क्या देना ठीक रहेगा। तो जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ज़रूर फिर वही करूँगी। तो चलिए फिर, अब बर्तन तो मैंने धो लिए हैं, सारा काम मेरा हो गया है, और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जब मार्केट जाते हैं। लावण्य तो ऑलरेडी सो चुकी है, खाना खाने से पहले ही सो गई थी, फिर मैंने उसे उठाया, खाना खिलाया, और बस अब वो सो गई है। कल उसकी छुट्टी है, कल भी एग्ज़ाम नहीं है, तो कल सुबह जल्दी उठने का वो नहीं है। तो बस कल मुझे अपना फटाफट काम करना है, परसों उसका एग्ज़ाम है, और परसों के बाद जो है उसके एग्ज़ाम बैक टू बैक है, मतलब छुट्टियां नहीं हैं। और इसके एग्ज़ाम होंगे 28 को ख़त्म, और 26 को होंगे सूजल के ख़त्म। तो उसके बाद मम्मी को जाना है शिमला, हमें मायके भी जाना पड़ेगा, देखिए क्या होता है क्या नहीं। जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।